और बड़ी खबर बता दें आपको इस वक्त की, ड्रग्स कनेक्शन में दीपिका पादुकोण का नाम सामने आने के बाद अब कंगना रनौत ने तंज कसा है। अब से कुछ देर पहले ट्वीट करके कंगना ने नाम नहीं लिया दीपिका का, लेकिन सीधे तौर पर निशाना साधा है। कंगना रनौत ने कहा है कि बड़े घर के बच्चे पूछते हैं माल है क्या। सीधे सीधे तंज किया है। आपको बता दें कि जो चैट का खुलासा हुआ है उसमें यह बताया जा रहा है कि डी जो दीपिका पादुकोण के नाम से है, उसमें दीपिका अपनी मैनेजर से पूछती हुई दिखाई दे रही हैं कि माल है क्या, और उसी को लेकर कंगना रनौत ने तंज करा है। साथ ही कंगना ने दीपिका के डिप्रेशन वाली बात का भी यहां पर आधार रखा और ये कहा कि ड्रग्स से ही डिप्रेशन होता है, ड्रग्स ही डिप्रेशन की वजह है। आपको याद होगा कि दीपिका लंबे वक्त तक डिप्रेशन से जूझती रही हैं और बाकायदा उसके लिए वो कैंपेन भी चलाती रही हैं। और अब ये जानकारी निकल के आ रही है कि ड्रग्स कनेक्शन में दीपिका पादुकोण का नाम आने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। कल उनकी मैनेजर को पूछताछ के लिए एनसीबी ने समन किया है, लेकिन इसी बीच कंगना ने निशाना साधते हुए लिखा है, उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि ड्रग्स ही डिप्रेशन की वजह है और बड़े घर के जो बच्चे हैं जो खुद को क्लासी दिखाने की कोशिश करते हैं वो पूछते हैं माल है क्या। शैलेंद्र हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ड्रग्स मामले में अब तक का सबसे बड़ा नाम है दीपिका पादुकोण और उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये कह सकते हैं कि बॉलीवुड का जो ड्रग्स सिंडिकेट है उसमें अब तक का सबसे बड़ा नाम सामने आया। देखिए, एनसीबी मामले की जांच कर रही है और एनसीबी को इसमें प्रमुख मुख्य तौर पर लीड मिला है, जिसके बाद ये खबरें निकलकर सामने आई हैं। जो एनसीबी को चैट मिला है वो 28 अक्टूबर 2017 का चैट है बाकायदा, जिसमें ये डिस्कस किया गया है, जिसमें दीपिका अपने जो मैनेजर है करिश्मा, उनसे बात कर रही हैं। दीपिका पूछती है तुम्हारे पास माल है, करिश्मा उसका जवाब देती है हाँ, लेकिन घर पर मैं बांद्रा में हूँ। करिश्मा फिर से पूछती हैं अगर तुम कहो तो मैं अमित से पूछ सकती हूँ। दीपिका ने हाँ कहा। उसके बाद दीपिका फिर कहती हैं प्लीज़, मतलब उनको चाहिए वो चीज़। इसके बाद करिश्मा अमित के पास है, वह लेकर जा रहा है। दीपिका ने फिर पूछा है हैश है ना, फिर उसके बाद वीड नहीं, करिश्मा हाँ हैश। फिर करिश्मा कहती हैं तुम कोको कब आ रही हो। एक रेस्टोरेंट का नाम है जहां पर उनकी मुलाकात करनी थी और वहीं पर मुलाकात कर कर इन्हें ड्रग्स की जो लेन देन थी वही करनी थी। और ये पूरा चैट जो है वो रिट्राइव किया गया है। एक ग्रुप बनाया गया था बाकायदा, उस ग्रुप में ये पूरी चैटिंग हो रही थी और यह सबूत जो है वो एनसीबी के हाथ लगा है। और जिसके बाद है जल्द ही दीपिका को भी अगर एनसीबी समन करे तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसी हफ्ते हो सकता है उन्हें भी समन कर दिया जाए। लेकिन इसी बीच कंगना को मौका मिला, कंगना ने तंज कसते हुए सीधे सीधे आरोप लगाया दीपिका पर और ये कहा है कि डिप्रेशन की वजह ड्रग्स है, ड्रग्स की वजह से डिप्रेशन होता है और बड़े घर के जो बच्चे खुद को क्लासी दिखाने की कोशिश करते हैं। सीधा तंज कसा और ये कहा है वो पूछते हैं बाहर जाकर माल है क्या। देखिए, जिस तरह से हम बात करें कंगना की, तो कंगना लगातार मुखर होकर बॉलीवुड के खिलाफ बोल रही हैं। बॉलीवुड पर जो ड्रग पार्टी होती थी उसको लेकर वो कई लोगों पर आरोप लगा चुकी है। और उसके बाद जब एनसीबी की तरफ से ये निश्चित हो गया कि सबसे बड़ा नाम जब दीपिका पादुकोण ने कहा है, तो उसके बाद एक बार फिर से उन्होंने तंज कसा है। और ये कहीं ना कहीं ये तंज सटीक तौर भले ना नाम लिया हो, लेकिन ये तंज पूरी तरह से दीपिका पादुकोण के लिए है। और जिसमें दीपिका इससे पहले करण जौहर पर भी वो जो पार्टी हुई थी 2019 की, उस वीडियो में भी दीपिका साफ दिखाई पड़ रही हैं। और अब दीपिका का नाम इस चैट में आना है, यानी कि करण जौहर की उस पार्टी में जो मौजूद सितारे थे उनको भी एनसीबी रडार में ले सकती है। एक चीज समझ लीजिए, एनसीबी की जो जांच है वो चौतरफा आगे बढ़ रही है। मतलब कोई भी एंगल उसके लिए बचा हुआ नहीं। जो भी शख्स इस मामले से जुड़ा हुआ होगा उसके वो एनसीबी के रडार में होगा। अगर दीपिका पादुकोण की बात करें तो जो पिछले साल करण जौहर के घर पर पार्टी हुई थी उसमें दीपिका पादुकोण देखी जा रही है और लगातार आरोप जो है वो करण जौहर की पार्टी पर लग रहे हैं। जिसके बाद यह तय हो गया है कि अब करण जौहर की पार्टी में गए लोगों को भी सम्मन किया जा सकता है। इससे पहले एक पार्टी ने भी, एक पॉलिटिकल पार्टी ने बाकायदा इसको एनसीबी को खत लिखकर इस पूरे मामले का संज्ञान लेने के लिए कहा है और जांच करने के लिए कहा है। जाहिर है जिस तरह से एक एक करके बॉलीवुड के लोगों का नाम सामने आ रहा है, एक बार फिर से करण जौहर की पार्टी जो है उसकी चर्चा सामने आ गई है और अब उसको लेकर एनसीबी बाकी लोगों से भी पूछताछ कर। एनसीबी दीपिका के मैनेजर को तो कल बुला लिया, लेकिन दीपिका को कब समन करती है। बॉलीवुड की नशेड़ी गैंग के बड़े बड़े नाम अब बेनकाब होने वाले हैं। रिया से मिली जानकारी के आधार पर एनसीबी बॉलीवुड के पूरे ड्रग्स गैंग पर शिकंजा कसने की तैयारी में।
सारा अली खान, रकुलप्रीत कौर और श्रद्धा कपूर। ये वो 3 नामचीन अभिनेत्रियां हैं जो बॉलीवुड का ड्रग कनेक्शन खंगाल रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के रडार पर है। माना जा रहा है कि इन पर जल्द ही कानून का शिकंजा कस सकता है, क्योंकि ड्रग्स मामले की जांच कर रही एनसीबी इन सभी से पूछताछ की तैयारी में है। ड्रग्स के काले कारोबार से जुड़े लोगों से अहम सुराग मिलने के बाद एनसीबी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। एनसीबी कुछ और लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इसमें सारा अली खान, रकुलप्रीत कौर और श्रद्धा कपूर जैसे बड़े नाम शामिल हैं। तीनों को इसी हफ्ते पूछताछ के लिए नोटिस भेजा जा सकता है। पूछताछ में ये बात भी सामने आई कि सारा अली खान एक हाई प्रोफाइल ड्रग्स पेडलर के संपर्क में थे, जिसकी एनसीबी तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि मुंबई के एक ही जिम में रकुलप्रीत, सारा और रिया जाती थी और यहीं इनकी दोस्ती हुई थी। एनसीबी को जांच की लीड इसी से मिली और इसके बाद कई अहम सुराग भी हाथ लगे। उसके बाद से ही रकुलप्रीत और सारा पर शिकंजा कसना तय माना जा रहा था। सुशांत के फार्म हाउस पर फिल्म छिछोरे की सक्सेस पार्टी रखी गई थी, जिसमें ड्रग्स के इस्तेमाल की बात सामने आई। बताया जा रहा था कि श्रद्धा कपूर भी इस पार्टी में शामिल हुई थी। एनसीबी से पूछताछ में रिया ने ही इसका खुलासा किया। इसके बाद एनसीबी ने श्रद्धा कपूर को भी नोटिस जारी करने का फैसला लिया। सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े इस ड्रग्स मामले में अब तक 16 गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनका भाई शौविक चक्रवर्ती प्रमुख हैं। दोनों ही सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स खरीदने की बात कबूल कर चुके हैं। वहीं रिया के राजदार श्रुति मोदी और जया शाह से भी एनसीबी पूछताछ कर सच सामने लाने की कोशिश कर रही है। मुंबई से रुमान उल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन।